रामटेक किले की रहस्यमयी पौराणिक कथा जहां स्वयं श्रीराम ठहरे थे। नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्रीराम के चरणों से पवित्र हुई भूमि की अमर गाथा है। महाराष्ट्र की धरती पर स्थित रामटेक किला, जिसे प्राचीन काल में रामगिरी पर्वत कहा जाता था, वह स्थान है जहां त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने वनवास के समय विश्राम किया था। यह कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष की है, ऋषियों की पीड़ा की है, महर्षि अगस्त्य के दिव्य उपदेश की है और उस भूमि की है जहां से रावण के विनाश का संकल्प जन्मा। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह कथा न केवल सुनी जाती है बल्कि हृदय में उतर जाती है। प्राचीन काल की बात है, जब यह धरती अभी नगरों, किलों और राजमहलों से ढकी नहीं थी, तब भारतवर्ष का यह क्षेत्र घने वनों, ऊंचे पर्वतों और तपस्वियों की साधना से आलोकित रहता था। इन्हीं वनों के मध्य एक दिव्य पर्वत स्थित था, जिसे ऋषिमुनि रामगिरी पर्वत के नाम से जानते थे। यह पर्वत साधारण नहीं माना जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ की वायु में तपस्या की सुगंध थी और यहाँ की मिट्टी में धर्म की चेतना समाई हुई थी। दूर दूर से ऋषि यहाँ आकर यज्ञ करते, ध्यान लगाते और वेदों का उच्चारण करते थे। सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें इस पर्वत की चोटी को स्पर्श करतीं, तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवता इस स्थान को नमन कर रहे हों। युगों से यह पर्वत शांत था, गंभीर था और किसी महान घटना की प्रतीक्षा में था। समय बीतता गया और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ, जिन्होंने बचपन से ही धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाया। परंतु विधि का विधान ऐसा था कि राजा दशरथ की आज्ञा और पिता के वचन की रक्षा के लिए श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। जब श्रीराम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके चरण जहां जहां पड़े, वे स्थान तीर्थ बनते चले गए। दंडकारण्य की ओर जाते हुए जब वे रामगिरी पर्वत के समीप पहुंचे, तो उनके हृदय ने इस स्थान की दिव्यता को तुरंत पहचान लिया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही श्रीराम ने इस पर्वत को देखा, उनके मुख पर गंभीर शांति छा गई, मानो यह भूमि उन्हें पहले से जानती हो। श्रीराम ने इस पर्वत पर कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उस समय यहां रहने वाले ऋषिमुनि राक्षसों के अत्याचार से अत्यंत दुखी थे। वे दिन रात यज्ञ करते, पर राक्षस आकर यज्ञ विध्वंस कर देते, तपस्वियों को डराते और धर्म का अपमान करते थे। जब इन ऋषियों ने अपने कष्ट श्रीराम को सुनाए, तो करुणा से भरे श्रीराम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि धर्म की रक्षा के लिए वे किसी भी सीमा तक जाएंगे। कहा जाता है कि उसी रात श्रीराम ने रामगिरी पर्वत पर विश्राम किया और उनके चरणों के स्पर्श से यह पर्वत सदा के लिए पवित्र हो गया। तभी से यह विश्वास बना कि यह वह भूमि है जहां स्वयं भगवान राम ठहरे थे, और आगे चलकर यही स्थान रामटेक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामगिरी पर्वत पर श्रीराम के ठहरने के बाद धीरे धीरे वहां के ऋषिमुनियों का भय कुछ कम हुआ, परंतु दंडकारण्य और उसके आसपास का क्षेत्र उस समय अधर्म के गहरे अंधकार से घिरा हुआ था। रावण के आदेश पर अनेक भयानक राक्षस इन वनों में विचरण करते थे, जिनका उद्देश्य केवल तपस्या का नाश करना और धर्म की जड़ों को कमजोर करना था। जब जब ऋषि यज्ञ आरंभ करते, तभी आकाश में भयानक गर्जना होती, वन कांप उठता और राक्षस रक्त पिपासु रूप में प्रकट होकर यज्ञशालाओं को विध्वंस कर देते। कई साधु संतों ने अपने प्राण तक त्याग दिए, कई आश्रम उजड़ गए और भय के कारण अनेक तपस्वी यह वन छोड़ने को विवश हो गए। रामगिरी पर्वत पर रहने वाले ऋषियों का मन भी आशंकाओं से भरा हुआ था, क्योंकि वे जानते थे कि रावण का आतंक केवल शक्ति से नहीं, बल्कि क्रूरता और अहंकार से पोषित है। जब इन ऋषियों ने एकत्र होकर भगवान श्रीराम के समक्ष अपने दुख रखे, तो वह दृश्य अत्यंत करुण था। तब से दुर्बल शरीर, आंखों में पीड़ा और वाणी में विवशता लिए वे बोले कि हे राम, अब हमारे लिए वन में रहकर धर्म का पालन करना असंभव होता जा रहा है। यज्ञ भंग हो रहे हैं, साधना खंडित हो रही है और अधर्म हंसता हुआ हमारे द्वार पर खड़ा है। इन वचनों को सुनकर श्रीराम कुछ क्षण मौन रहे। उस मौन में ही उनके भीतर क्षत्रिय धर्म और करुणा दोनों जाग उठे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि जब तक उनके हाथों में धनुष है और जब तक उनके हृदय में धर्म का वास है, तब तक कोई भी राक्षस धर्म की ओर आंख उठाने का साहस नहीं कर सकता। श्रीराम के ये शब्द केवल आश्वासन नहीं थे, बल्कि अधर्म के लिए चेतावनी थे। उसी क्षण रामगिरी पर्वत का वातावरण बदल गया।
ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं श्रीराम के संकल्प की साक्षी बन गई हो। हवा में एक अद्भुत स्थिरता आ गई, वन शांत हो गया और ऋषियों के मन में वर्षों बाद आशा का संचार हुआ। श्रीराम ने उसी स्थान पर यह प्रण लिया कि वे राक्षसों के अत्याचार का अंत करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर रावण तक से युद्ध करेंगे। यह संकल्प केवल दंडकारण्य तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले महान युद्ध की भूमिका थी। रामगिरी पर्वत अब केवल विश्राम स्थल नहीं रहा, बल्कि वह भूमि बन गया जहां अधर्म के विनाश का बीज बोया गया। यही वह क्षण था जब रामटेक की पौराणिक महिमा और भी गहरी हो गई, क्योंकि यहां केवल श्रीराम के चरण ही नहीं पड़े थे, बल्कि उनका अटल धर्म संकल्प भी जन्मा था। रामगिरी पर्वत पर श्रीराम के धर्म संकल्प के बाद जैसे ही रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त हुआ, उसी समय इस दिव्य स्थल पर एक महान तपस्वी का आगमन हुआ। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे महर्षि अगस्त्य, जिनका नाम सुनते ही देवता और दानव दोनों नतमस्तक हो जाते थे। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि की तपस्या से पर्वत झुक जाते थे और समुद्र मर्यादा में बंध जाता था। जैसे ही उन्होंने रामगिरी पर्वत पर कदम रखा, पूरा वातावरण एक अलौकिक शांति से भर गया। श्रीराम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और तुरंत धनुष नीचे रखकर विनम्रता से प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने श्रीराम को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा कि हे राम, तुम्हारा इस भूमि पर आगमन किसी संयोग से नहीं हुआ है, बल्कि यह वही स्थान है जहां से अधर्म के विनाश की दिशा निश्चित होनी है। इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। महर्षि अगस्त्य ने श्रीराम को अपने आश्रम में आमंत्रित किया और वहां धर्म, नीति और कर्तव्य पर गहन संवाद हुआ। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि रावण केवल बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि वह अहंकार, क्रूरता और अधर्म का जीवंत स्वरूप है, जिसका अंत केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि धर्मबल से ही संभव है। उन्होंने श्रीराम को यह भी बताया कि आने वाला युद्ध केवल एक राजा और एक राक्षस के बीच नहीं होगा, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच अंतिम संघर्ष होगा। इसी संवाद के दौरान अगस्त्य ऋषि ने श्रीराम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें यह स्मरण कराया कि इन अस्त्रों का प्रयोग केवल तब ही करना चाहिए जब धर्म संकट में हो। लक्ष्मण ने भी इस ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुना और अपने मन में गुरु के वचनों को सदा के लिए अंकित कर लिया। रामगिरी पर्वत पर यह ज्ञानदान केवल एक शिक्षा नहीं था, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक आदर्श बन गया। कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि इसी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर श्रीराम ने दक्षिण दिशा की ओर गहन दृष्टि डाली, जहां दूर कहीं लंका स्थित थी। उस क्षण उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा और न्याय की भावना थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि रावण का अंत केवल उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि अधर्म की जड़ों का उखड़ना होगा। अगस्त्य ऋषि ने उस क्षण कहा कि हे राम, आज से यह पर्वत केवल रामगिरी नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्प का साक्षी बन गया है। यही कारण है कि आगे चलकर यह स्थान रामटेक के नाम से विख्यात हुआ। रामगिरी पर्वत की हवाओं में उस दिन से ही एक अद्भुत ऊर्जा बस गई, जो हर आने वाले भक्त को यह स्मरण कराती है कि धर्म की राह कठिन अवश्य है, परंतु विजय अंततः उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। महर्षि अगस्त्य के दिव्य उपदेशों के बाद भगवान श्रीराम ने कुछ समय तक रामगिरी पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया, ताकि ऋषिमुनियों को भयमुक्त वातावरण प्राप्त हो सके और उनकी तपस्या फिर से निर्बाध रूप से आगे बढ़े। इस अवधि में श्रीराम स्वयं वनक्षेत्र में विचरण करते, राक्षसों के आतंक को समाप्त करते और साधुओं की रक्षा करते थे। कहा जाता है कि जिस वन में पहले भय और अशांति का वातावरण था, वहां अब राम नाम की ध्वनि गूंजने लगी। प्रातःकाल जब श्रीराम धनुष धारण कर वन में निकलते, तो पशु पक्षी भी निडर होकर अपने स्थानों से बाहर आ जाते थे, मानो प्रकृति स्वयं जान गई हो कि अब यह भूमि धर्म की छाया में सुरक्षित है। रामगिरी पर्वत पर रहते हुए श्रीराम ने न केवल बाहरी राक्षसों का नाश किया, बल्कि लोगों के हृदय में बसे भय और संशय को भी दूर किया, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक रूप से और अधिक शक्तिशाली बन गया। कहा जाता है कि श्रीराम के आगे प्रस्थान के पश्चात ऋषिमुनियों ने इस पवित्र पर्वत पर उनकी स्मृति को सदा जीवित रखने के लिए एक छोटे से मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर भव्य नहीं था, पर उसमें असीम श्रद्धा और भक्ति समाई हुई थी। समय के साथ यह स्थल दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा और भक्त यहां आकर श्रीराम के वनवासी स्वरूप का स्मरण करने लगे। जनमान्यता है कि यहीं से राम भक्ति की एक ऐसी परंपरा आरंभ हुई, जिसने आने वाले युगों में इस पर्वत को तीर्थ का रूप दे दिया। जैसे जैसे वर्षों और शताब्दियों का प्रवाह आगे बढ़ा,
इस पर्वत की सामरिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से महत्ता बढ़ती गई। विभिन्न राजाओं और शासकों ने इस स्थान की रक्षा के लिए यहां एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया, जो आगे चलकर रामटेक किला कहलाया। यह किला केवल युद्धों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि रामभक्ति की रक्षा के लिए भी बनाया गया था। आज रामटेक किला और रामगिरी पर्वत दोनों ही इतिहास और पौराणिकता के अद्भुत संगम के रूप में विद्यमान है। जब कोई भक्त इस पर्वत पर चढ़ता है और ऊपर से नीचे फैले वनों को देखता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो समय थम गया हो और त्रेता युग की स्मृतियां फिर से जीवित हो उठी हों। स्थानीय जन विश्वास है कि रामनवमी के दिन यहां विशेष पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। यह स्थान हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची विरासत केवल पत्थरों और किलों में नहीं, बल्कि उन आदर्शों में होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। रामटेक किले की यह पौराणिक कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी मानव को धर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली अमर गाथा है। समय का चक्र आगे बढ़ा, त्रेता युग की स्मृतियां लोक कथाओं में बदलने लगीं, पर रामगिरी पर्वत की पवित्रता कभी क्षीण नहीं हुई। जिस स्थान पर भगवान श्रीराम ठहरे थे, वहां आने वाले प्रत्येक यात्री और राजा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब इस क्षेत्र पर विभिन्न राजाओं का शासन रहा, तब उन्होंने अनुभव किया कि यह पर्वत केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली है। कई राजाओं ने यहां ध्यान किया और निर्णय लिया कि इस पवित्र भूमि की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसी भावना से रामगिरी पर्वत पर स्थित दुर्ग को धीरे धीरे विस्तार दिया गया। मजबूत प्राचीरें, ऊंचे बुर्ज और सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए, ताकि कोई भी अधर्मी शक्ति इस पवित्र स्थल को अपवित्र न कर सके। इस प्रकार रामटेक किला केवल सत्ता का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि वह राम भक्ति की एक ढाल बन गया। कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि जब जब इस क्षेत्र पर संकट आया, तब तब रामटेक किले से जुड़े लोगों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि युद्ध के समय सैनिकों को ऐसा अनुभव होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। कई योद्धाओं ने कहा कि युद्ध भूमि में उन्हें श्रीराम का स्मरण स्वतः होने लगता था और भय का स्थान अदम्य साहस ले लेता था। इसी कारण रामटेक किला धीरे धीरे केवल एक सैन्य केंद्र नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी बन गया। यहां आने वाले साधु संत किले के भीतर स्थित राम मंदिर में भजन कीर्तन करते और सैनिकों को धर्म और मर्यादा का महत्व समझाते। इस प्रकार किले की दीवारों के भीतर शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन बना रहा। समय बीतने के साथ रामटेक की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यात्रियों और भक्तों के लिए यह स्थान एक ऐसा तीर्थ बन गया जहां वे न केवल भगवान श्रीराम के दर्शन करते, बल्कि उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते। कहा जाता है कि कई राजाओं ने यहां आकर अपने अहंकार को त्यागा और स्वयं को श्रीराम का सेवक मानकर शासन किया। यही कारण है कि रामट एक किला इतिहास के पन्नों में केवल युद्धों के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भी स्मरण किया जाता है। यह पाठ हमें यह समझाता है कि जब सत्ता भक्ति और धर्म से जुड़ जाती है, तब वह केवल शासन नहीं करती, बल्कि समाज का मार्गदर्शन भी करती है। रामटेक किले और रामगिरी पर्वत से जुड़ी अनेक लोक कथाएं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं, जिनमें यह विश्वास झलकता है कि यह स्थान केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि चमत्कारों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त ने सच्चे मन से यहां भगवान श्रीराम का स्मरण किया, तब उसे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिली। कुछ कथाएं बताती हैं कि रात के समय किले की प्राचीरों के पास बैठकर ध्यान करने वाले साधुओं को कभी कभी ऐसी अनुभूति होती थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही हो। कई साधु बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें धनुषबाण की ध्वनि या राम नाम की मंद गूंज सुनाई देती थी, जिससे उनका मन और भी स्थिर हो जाता था। इन अनुभवों ने लोगों के मन में यह विश्वास और दृढ़ कर दिया कि रामगिरी पर्वत पर आज भी श्रीराम की दिव्य उपस्थिति बनी हुई है। एक प्रसिद्ध लोक कथा यह भी कहती है कि एक बार भयंकर सूखे के समय इस क्षेत्र के लोग अत्यंत संकट में पड़ गए थे। खेत सूख चुके थे, कुएं और तालाब खाली हो गए थे और जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था। तब गांव के बुजुर्गों और साधुओं ने मिलकर रामटेक किले के राम मंदिर में अखंड राम नाम जाप और यज्ञ का आयोजन किया। कथा के अनुसार जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, आकाश में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिससे पूरा क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया।
इस घटना के बाद लोगों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई और उन्होंने यह मान लिया कि रामटेक केवल पत्थरों का किला नहीं, बल्कि संकट में सहारा देने वाली शक्ति का केंद्र है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें भक्तों ने अपने जीवन के कठिन क्षणों में यहां से आशा और समाधान प्राप्त किया। इन लोक कथाओं और चमत्कारी अनुभवों के कारण रामटेक किला धीरे धीरे एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहां लोग केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए आते हैं। साधु संत यहां बैठकर कहते हैं कि रामटेक की सबसे बड़ी चमत्कारी शक्ति बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि उस आंतरिक परिवर्तन में है जो भक्त के हृदय में होता है। जब कोई व्यक्ति इस पवित्र पर्वत पर खड़े होकर श्रीराम के आदर्शों का स्मरण करता है, तो उसके भीतर साहस, धैर्य और सत्य के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है। यही कारण है कि रामटेक किले की कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा देने वाली जीवंत परंपरा बनी हुई है। रामटेक किले और रामगिरी पर्वत की पौराणिक परंपरा में रामनवमी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यही वह दिन माना जाता है जब भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था और इसी स्मृति में यहां सदियों से विशेष पूजा और उत्सव मनाए जाते रहे हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में ऋषिमुनि और स्थानीय जन रामनवमी के दिन रामगिरी पर्वत पर एकत्र होकर पूरे दिन उपवास रखते, वेद पाठ करते और रात्रि में अखंड रामनाम संकीर्तन करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह परंपरा और भी व्यापक होती चली गई। राजाओं के काल में भी रामनवमी के अवसर पर किले के भीतर स्थित राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते थे, जिनमें राजा स्वयं को श्रीराम का सेवक मानकर पूजा करते थे। इस दिन किले का वातावरण भक्ति, उल्लास और श्रद्धा से भर जाता था और ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा पर्वत श्रीराम के जन्मोत्सव में सहभागी बन गया हो। वर्तमान समय में भी रामनवमी के दिन रामटेक में वही प्राचीन भक्तिभाव जीवित दिखाई देता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, पर्वत पर चढ़ते समय रामनाम का उच्चारण करते हैं और मंदिर पहुंचकर अपने जीवन की कठिनाइयों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कई भक्त बताते हैं कि रामनवमी के दिन रामटेक में दर्शन करने से उनके मन को अद्भुत शांति मिलती है और उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो वे केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं श्रीराम की शरण में पहुंचे हों। इस अवसर पर भजन कीर्तन, कथावाचन और रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। आधुनिक युग की भागदौड़ में भी रामटेक का यह पर्व लोगों को रुककर आत्मचिंतन करने और धर्म के मार्ग को याद करने का अवसर देता है। आज का रामटेक किला केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत सेतु है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतिहास की दीवारों को देखते हुए पौराणिक कथाओं को महसूस करता है और यह समझ पाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन श्रीराम के आदर्श सदा प्रासंगिक रहते हैं। रामटेक हमें यह सिखाता है कि आस्था केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि वह जीवन जीने की एक शैली है जिसमें सत्य, करुणा और मर्यादा का पालन अनिवार्य होता है। यही कारण है कि रामटेक किले की यह कथा आज भी लोगों के हृदय में श्रद्धा का दीप जलाए रखती है और उन्हें यह स्मरण कराती है कि जब भी जीवन में अंधकार छाए, तब रामनाम का प्रकाश मार्ग दिखाने अवश्य आता है। रामटेक किले और रामगिरी पर्वत की पूरी पौराणिक यात्रा को यदि गहराई से देखा जाए, तो यह केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गूढ़ संदेश है। श्रीराम का इस पर्वत पर ठहरना हमें यह सिखाता है कि जीवन के मार्ग में आने वाले प्रत्येक ठहराव का अपना उद्देश्य होता है। जैसे रामगिरी पर्वत पर विश्राम केवल थकान मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश की योजना का आरंभ था, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उसे कमजोर करने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आती है। रामटेक की कथा हमें यह स्मरण कराती है कि जब धर्म संकट में होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं, और यह प्रकट होना कभी कभी किसी पर्वत, किसी वन या किसी साधारण से दिखने वाले स्थान पर भी हो सकता है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि सच्चा किला पत्थरों से नहीं, बल्कि संस्कारों से बनता है। रामटेक किले की दीवारें भले ही समय के साथ पुरानी हो गई हों, परंतु उनके भीतर बसी राम भक्ति आज भी अडिग है। यहाँ के प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक पगडंडी और प्रत्येक शिला मानो यह कहती है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप धर्म, धैर्य और करुणा में निहित है। जिस प्रकार श्रीराम ने बिना अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी प्रकार रामटेक से जुड़ी परंपराएं भी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। यह स्थान हमें यह समझाता है कि भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने तक सीमित नहीं,
बल्कि जीवन के हर कर्म में मर्यादा और सत्य को अपनाने का नाम है। रामटेक किले की यह पौराणिक कथा अंततः हमें एक ऐसे सत्य तक ले जाती है जो युगों से अपरिवर्तित है। जब तक मानव अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध और अधर्म को पराजित नहीं करता, तब तक बाहरी विजय अधूरी रहती है। श्रीराम का आदर्श यही है कि पहले स्वयं को जीता जाए, फिर संसार को दिशा दी जाए। रामटेक आज भी उसी आदर्श का सजीव स्मारक है, जहां आने वाला हर भक्त किसी न किसी रूप में स्वयं से मिलने आता है। इस प्रकार रामटेक किले की कथा केवल सुनी जाने वाली कहानी नहीं, बल्कि जी जाने वाली अनुभूति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य को धर्म, सत्य और प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। रामटेक किले की यह पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि धर्म, धैर्य और सत्य में होती है। जिस प्रकार भगवान श्रीराम ने बिना अहंकार के अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में मर्यादा और करुणा को अपनाना चाहिए। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से और अधिक बढ़ती है। जय श्री राम।